जय श्री सीताराम। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बताया था कि आ, आपसे जलने वाले, आपका बुरा चाहने वाले लोग बहुत हैं। इवन आपके अड़ोस पड़ोस में भी हैं, आपके परिवार में भी है, आपके रिश्तेदार में भी है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके रिश्तेदार या जिसके अड़ोस पड़ोस में उससे जलने वाले, उसका बुरा चाहने वाले ना हो। कोई नहीं, मुझे तो लगता है एक सिंगल व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जब भी आप कहीं बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, या फिर अपने घर में भी ऑब्वियसली आप रहते हैं, तो क्या किया जाए जिससे कि बुरी नजर ना लगे? तो मैंने एक उपाय बताया था। वो उपाय क्या था, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। तो मैंने ये कहा था, बहुत सिंपल सी बात मैंने कही थी कि राई, काली जो राई होती है, हाँ, राई के दाने। तो जब भी आप जैसे कहीं बाहर निकल रहे होते हैं, आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं, फोर व्हीलर है आपके पास, तो जब आप लोग सब बैठ जाएं फोर व्हीलर में, तो कोई एक व्यक्ति पूरे फोर व्हीलर में थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा ढेर सारे मुट्ठी भर के डालना है, थोड़ा थोड़ा, दो चार दाने आगे, दो चार दाने पीछे, पीछे बूट में, पूरा जो है आप दो चार दाने राई के फैला दें। उसके बाद आपकी जिन भी भगवान में आस्था है उनका नाम लेते हुए फिर आप बाहर निकल जाएं। तो ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा भी आप हर शनिवार शनिवार को अपने घर में भी, घर के हर कमरे में भी थोड़ी थोड़ी राई डाल सकते हैं। इसको कैसे किया जाता है मैं आज विस्तार से आपको बता रहा हूँ। तो देखो, शनिवार के दिन करना चाहिए ये, और शनिवार की शाम होने से पहले, जैसे 5 बजे, 5:30 बजे यदि ये किया जाए शाम के, तो ये और ज्यादा कारगर होता है। तो थोड़ी सी राय लें आप, थोड़ा अपना एस्टिमेट बैठा लें कि आपके कितने कमरे हैं। तो दो चार पांच राई जो है आप फेंकते आएंगे, तो कितनी बैठेगी, तो आप उस हिसाब से बैठाइएगा। तो अपने घर के सबसे पीछे वाले कमरे में जाइए, वहां पर थोड़ी थोड़ी राय फेंकिए। फिर उसके बाद में आप पीछे 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 आते जाएं, और फिर हर कमरे में थोड़ी 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 राई आप फेंकते जाएं। और पीछे 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 पीछे, मतलब ऐसे पीछे मुड़ करके सीधा नहीं चलना है, ऐसे पीछे 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 चलते जाना। सबको बता दें भाई, कोई सामान बीच में रखा हो तो पहले उसको सेट करके रख दें ताकि आप गिरे ना। और ऐसे डालते हुए आप घर के बाहर तक निकल जाएं, हर कमरे में आप डालें, घर के बाहर तक निकल जाएं। फिर जितनी राई आपकी बची रहेगी उसे आप जो है वो सड़क पर फेंक दें, है ना। और क्या बोले, तो ये बोलते हुए धत, इस प्रकार से, हम किसी को नहीं बोलते धत, इस प्रकार से बोलते हैं, मतलब ऐसे ही, इसी स्वर में, इसी एटीट्यूड में आपको बोलना है धत, और ऐसे करके उस राई को फेंक देना है। आप बाहर निकल करके फेंकिए, घर के अंदर से मत फेंकिए। पूरा बाहर अपना मेन डोर, जो चार दीवारी का डोर होता है, उसको ओपन किया, और उसके बाद में वहीं पर डोर के जस्ट आगे खड़े होकर के फेंक दिया। बहुत रोड पर बीच में जाने की भी जरूरत नहीं है, तो लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो। तो ये यदि आप रेमेडी हर शनिवार को करते हैं, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आपके ऊपर कोई अड़ोसी पड़ोसी या किसी और प्रकार से कोई रिश्तेदार है कोई, तो वो बुरी नजर नहीं लगा पाएंगे। और गाड़ी में यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भी नहीं होगी। और अपने प्रभु का, अपने कोई इष्ट है उनका नाम स्मरण किए बिना कभी भी लंबी ट्रिप आप जो है वो स्टार्ट ना करें। छोटा मोटा भी आप दिन भर नाम लेते रहें। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि दिन भर राधा 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 करते रहे, तो दिन भर नाम लेना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन लंबी ट्रिप के लिए तो विशेष तौर पर हर किसी को, हर एक व्यक्ति को, बच्चे बच्चे को भी सिखाएं। जैसे मान के चलें कि आप बोलते हैं सीताराम, या जय श्री सीताराम, तो हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति एक स्वर में बोले जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। ऐसे करके 2-3 बार बोले, और उसके बाद में फिर जो है वो आप गाड़ी आगे बढ़ाएं। किसी प्रकार का कोई बाधा भी आपको नहीं होगी। जिस उद्देश्य से, जिस कार्य से आप जा रहे हैं, वो कार्य भी आपका पूरा होगा। और आपके घर में भी आपको कुछ यदि किसी की नजर लगने का डर लग रहा है तो वो भी नहीं लगेगा। अब एक प्रश्न ये रहा कि भाई वो राई का क्या करेंगे फिर बाद में? कोई दिक्कत नहीं, आपने शनिवार की शाम में जो राई फेंकी थी, इसे आप 1 2 3 4 दिन रहने दीजिए। हालांकि वो जब अगले दिन झाड़ू लगेगी ना, तो खुद से वो निकल जाएगी। उसको नेचुरली यदि निकल रही है तो निकालने दीजिए, उसको रख करके नहीं रखना है। लेकिन 2 4 5 दाने ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपके झाड़ू में ही खुद से निकल जाएगी। आपको अगले सप्ताह जब शनिवार को आप करेंगे तो आपको राई मिलने ही नहीं वाली है। आप समझे ना मेरी बात को? तो कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है। उसकी क्या करना है? उसको जो पड़ी हुई पड़े रहने देना। आपको 2 4 5 राई आपको कमरे में मिलने वाली तो है नहीं। जब आपने फेंक दी एक बार, तो आप कहाँ ढूंढेंगे कि 2 4 राई कहाँ गई? हमें बड़ी बड़ी चीजें हमारी घूम जाती। कई बार तो मोबाइल जो है, कहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मोबाइल या अपनी कार की, अपनी जो स्कूटर की चाबी जो होती है, वो मैं कहीं रख देता हूँ, और मैं उसे
एक आध मिनट तक कुछ सेकंड्स तक मैं ढूंढता रहता हूँ कि मैंने कहाँ रख दिया। तो ये चाबी मोबाइल्स नहीं मिलते हैं, तो राई के दाने क्या मिलने वाले हैं। उसे फेंक दीजिए, अगले दिन झाड़ू में खुद से निकल जाएगी और उसे निकल जाने दीजिए, और फिर अगले शनिवार को और फिर आप करिए, तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। रही बात आपकी गाड़ी की, तो गाड़ी की सफाई भी जो नॉर्मली होती है, तो उस हिसाब से उसको सफाई आप करते रहिएगा। कुछ उसको अलग से एलिमिनेट करने के लिए, निकालने के लिए कोई अलग कोई प्रोविजन नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई शास्त्र नहीं है। वो खुद से निकल जाएगी, या खुद से उसको निकल जाने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भला हो। मैं प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई भी आपके ऊपर कोई नजर ना लगे, कोई बाधा ना हो। आप बहुत बहुत उन्नत रहें, परिवार के साथ बड़े खुशहाल रहें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे अंक आपको आए, आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको बहुत सपोर्ट मिले, जो पढ़ना चाहते हैं उसमें बहुत उन्नति मिले, पढ़ने में मन आपका बहुत लगे, अपने करियर में आप बहुत प्रोग्रेस करें, चाहे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन आप कर रहे हों, और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और आध्यात्मिक प्रगति आप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।